दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी क्लास के अंदर राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विषयवार हम उल्लेख करेंगे। बने रहिए हमारी क्लास के साथ अंत तक। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी क्लास के अंदर राजस्थान के ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन आरपीएससी और आरएसएसबी ने आज तक पूछे हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि सेट आपको दो सेट दे रखे हैं। प्रश्न में देखा गया है, प्रश्न में दिखाया गया है कि दो सेट दे रखे हैं आपको। पहले सेट में धातु ऑक्साइड्स हैं कि ये खनिज कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हम उल्लेख करते हैं सबका। सबसे पहले बात करता हूं मैं लोहा अयस्क की। तो लोहा अयस्क राजस्थान में मुख्य रूप से हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। सिक्कर क्षेत्र के रायपुर, नानावास, टोडा लोहा अयस्क के प्रमुख क्षेत्रों में गिना जाता है। अब हम लोहा अयस्क की प्रमुख खानों के बारे में उल्लेख करते हैं। मोरीच बानोला जयपुर की सबसे प्रसिद्ध खान है। नीमला रायसेला दौसा की खान है। डाबला सिंघाड़ा झुंझुनू के अंदर है। नाथरा की पाल आपको और थूर हिंडेर आपको उदयपुर के अंदर मिलेगी लोहा अयस्क की खाने। तो लोहा अयस्क की खाने कहाँ कहाँ स्थित है? मोरीजा बानोला जयपुर के अंदर है। नीमला रायसोला दौसा के अंदर है। डाबला सिंघाड़ा झुंझुनू के अंदर है। नाथरा की पाल और थूर हुंडेर आपकी उदयपुर के अंदर है। अब मैं बात करता हूं मैग्नीज अयस्क के बारे में। तो मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार है बांसवाड़ा जिले के अंदर है। बांसवाड़ा के अंदर प्रमुख खाने हैं मैग्नीज की। लीलवाड़ा क्षेत्र है आपका, तलवाड़ा है, सागवा है, काला घूंटा है, घाटिया है, इटाला है और तामेसरा है। एक राजसमंद में नेगाड़िया नाम की जगह है, वहां पर भी आपको मैग्नीज देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूं आगे सीसा और जस्ता के बारे में। तो सीसा और जस्ता है, यह अक्सर गेलेना अयस्क के रूप में साथ साथ पाया जाता है। जावर माइन है या जावर की खान उदयपुर के अंदर पाई जाती है। देश की सबसे पुरानी खान है ये। राजपुरा दरिबार राजसमंद के अंदर मिलती है। रामपुरा आगूचा आपको भीलवाड़ा के अंदर मिलेगा। चौथ का बरवड़ा आपको सवाईमाधोपुर के अंदर मिलेगा। कायड़ जो खान है अजमेर के अंदर है। देहरी, जोपार और तुरंगी आपको सिरोही के अंदर मिलेगी। अब हम बात करते हैं तांबा की। तो तांबा, राजस्थान तांबा उत्पादक में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनू की एकमात्र तांबा जिला आपका है खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनू का। अकाली झुंझुनू के अंदर है। खोद दरीबा अलवर, पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा की है। बिरासर चूरू है। अंजनी सलूम्बर आपका उदयपुर में। ये है तांबे की खाने। तो हमारा इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर क्या होगा हमारा? मतलब लोहा अयस्क आपको नानावास के अंदर मिलेगा। मैग्नीज आपको सागवा के अंदर मिलेगा। सीसा और जस्ता आपको अकाली के अंदर मिलेगा। तांबा आपको जोपार के अंदर मिलेगा। तो चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांच उद्योग की इकाइयां स्थापित नहीं है? भिवाड़ी, बहरोड, धौलपुर, करौली। तो अब बताते हैं आपको कि प्रमुख कंपनियां कांच की कहां कहां है। एक तो है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो कि कहराड़ी भिवाड़ी अलवर के अंदर है। एक है सेमकोर ग्लास लिमिटेड जो कोटा, ये टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब बनाने के लिए प्रसिद्ध थी, वर्तमान में बंद कर दी गई है। अगली है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर के अंदर है, ये शराब की बोतलें बनाने का काम आती है। कच्चा माल कहां से आता है? कांच उद्योग के लिए जो मुख्यतः कच्चा माल होता है वो सिलिका रेत होती है। राजस्थान में सिलिका रेत का सर्वाधिक उत्पादन भैंसलाना, जयपुर और बूंदी जिले के अंदर होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, मतलब करौली। आंसर क्या होगा? करौली। करौली में वर्तमान में कोई प्रमुख बड़े पैमाने की कांच उद्योग स्थापित नहीं है। भिवाड़ी के अंदर है, बहरोड में है, धौलपुर के अंदर है। भिवाड़ी में सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, आपको मिलेगी। सेमकोर ग्लास लिमिटेड कोटा के अंदर जो बंद हो चुकी है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री आपको धौलपुर के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के घग्गर मैदान के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। मैं पहले की तो व्याख्या कर देता हूं आपको कि घग्गर नदी के पाट को हम नाली कहते हैं। घग्गर नदी है, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये राजस्थान में तलवाड़ा, हनुमानगढ़ के अंदर बढ़नेर दुर्ग के पास से होती हुई ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। जब बरसात होती है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक क्षेत्र में जाती है, अन्यथा ये राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है।
घग्गर नदी के पाट को हम नाली कहा जाता है, यह कथन पूर्णतः आपका सत्य है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र या इसके तल को स्थानीय भाषा में नाली के नाम। अगला ऑप्शन नंबर बी आपका यह है कि वर्तमान में यह मैदान सिंचित और उर्वरक है, यह कथन सत्य है। इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर आने के बाद ये रेतीला क्षेत्र अब राजस्थान का सबसे प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र बन गया है। इसे राजस्थान का हम अन्न भंडार भी कहते हैं। राजस्थान का अन्न भंडार कौन है? गंगानगर, और वो ये है घग्गर नदी वाला इलाका आपका पंजाब और हनुमानगढ़ वाला है। अब बात करता हूं सी ऑप्शन है अर्ध शुष्क मैदानी उपविभाग, ये कथन पूर्णतः सत्य है। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान को हमने दो भागों के अंदर बांटा है, शुष्क और एक अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क मैदान को राजस्थान बागर के 4 उपविभाग है, एक लूणी बेसिन है, एक नागौरी उच्च भूमि है, एक आपके शेखावटी क्षेत्र है और एक आपका घग्गर का मैदान आता है। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन है त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रदेश CAW जलवायु प्रकार वाला है? तो सुनिए, पहला ऑप्शन ए है। त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान को वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर बांटा है। पहला भाग है BWH, जिसे बोलते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है BSH, जो कि अर्ध शुष्क स्टेपी प्रदेश। अगला है CAW, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र, और अगला है AW, जो कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र होता है। इनमें CAW प्रकार सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड विद ड्राई वाटर को दर्शाता है, जिसमें औसतन 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शीतकाल में यह शुष्क रहता है। बात करते हैं यह प्रकार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जैसे कोटा है, बूंदी है, बारां है, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, दौसा में पाया जाता है, जहां विंध्य पठार का प्रभाव है। अगले बात करते हैं, 5वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फॉस्फेट की खान है? तो रॉक फॉस्फेट की प्रमुख खानों के बारे में बात करता हूं मैं, तो झामर कोटड़ा आपका उदयपुर है। ये राजस्थान की नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान है झामर कोटड़ा उदयपुर। नीमच माता का मंदिर उदयपुर के अंदर है और वहां पर एक खान है, यह भी उदयपुर के निकट स्थित एक महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र है। अब मैं बात करता हूं अन्य क्षेत्रों की। इसके अलावा कानपुर आपका मटून है, भारदामार है, सभी उदयपुर में रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर के बिरमानिया और लाठी क्षेत्र में भी इसके भंडार मिलते हैं। बात करते हैं रॉकी फॉस्फेट का उपयोग और महत्व क्या है। रॉक फॉस्फेट उर्वरक उद्योग के रूप में काम आता है। इसका मुख्य उपयोग रासायनिक उर्वरक जैसे सुपर फॉस्फेट बनाने काम आता है। लवणीय मृदा का उपचार, मिट्टी की लवणता को दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग एक सुधारक के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं RSMML की, मतलब राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा झामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट का खनन और बेनिफिशिएशन शुद्धिकरण किया जाता है। यह था हमारा 5वां क्वेश्चन। बने रहिए हमारी क्लास के साथ, अगले और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं कल। तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।